अंग्रेजी शासन व शहरी बदलाव। प्रश्न उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहर से भिन्न परंपरा शहर के रूप में हुआ। तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। यह गलत है। तीसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मरवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। यह सही है। चौथा प्रश्न है, भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। सही है। और पांचवा प्रश्न है, प्रेसिडेंसी शहरों में गौड़ों और कालो लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। ये बात सही है। निम्नलिखित के जोड़ा बनाना है। प्रेसिडेंसी शहर बरेली जबलपुर जमालापुर। दूसरा है रेलवे शहर बम्बई कलकत्ता मद्रास। और तीसरा है औद्योगिक शहर कानपुर जमशेदपुर। उत्तर लिखेंगे, प्रेसिडेंसी शहर मुंबई कलकत्ता मद्रास। रेलवे शहर बरेली जबलपुर। तीसरा है औद्योगिक शहर कानपुर जमशेदपुर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र था चंपानगर थान नगर मोहल्ला। तीसरा प्रश्न है, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी शरदचंद्र अमलेंदु बाबू हरिकुंज थे। चौथा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का क्या करता था? संग्राहक केंद्र और आयाती वस्तु का वितरण केंद्र था। पांचवा प्रश्न है, कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की थी। आगे प्रश्न करेंगे, शहरीकरण का आशय क्या है? उत्तर लिखेंगे, व्यापारिक व राजनीतिक कारणों से किसी क्षेत्र में होने वाले विकास व समृद्धि के उस क्षेत्र को शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धार्मिक केंद्र के रूप में जब किसी क्षेत्र में आसपास के लोगों यहाँ आकर बसना शुरू हो जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम शहरीकरण का क्षेत्र कहते हैं। और शहरीकरण की प्रक्रिया यह पूरी हो जाती है जो कि किसी भी क्षेत्र में जब अमीर वर्ग व गरीब वर्ग दोनों रहते हो और वहाँ व्यापार फलता और फूलता हो तो उस क्षेत्र को शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे, 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव लाने लगे और आज भी हमारे यहाँ बदलाव आने लगते हैं। राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहरों का पतन हुआ और नए शहरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी और शासन के संबंध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहर केंद्र के रूप में स्थापित हो गए। व्यापारिक, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग इन नए शासकों की ओर आने लगे और शासन का केंद्र की ओर काम व संरक्षण की तलाश में आने लगे। व्यापारिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण ही शहरी केंद्रों में बदलाव का चिन्ह देखने को मिलता है। व्यापारिक केंद्र स्थापित हो जाते हैं, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में और अंग्रेजों ने मद्रास, चेन्नई में, फ्रांस में पौंडीचेरी में आदि क्षेत्रों में अपना केंद्र बनाया। तीसरा प्रश्न है,
ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करना है। तो गांव के लोगों का मुख्य काम खेती होता था, जबकि शहरों के अन्य तरह के व्यवसाय किए जाते थे। गांव में अधिकांश किसान और खेत कामों में काम करते थे, जो कि मजदूरी का काम करते थे। जो गांव में रहते थे छोटे मोटे काम करते थे और छोटे स्तर पर सब्जी, राशन व अन्य दैनिक कामों को व वस्तुओं का उपयोग करते थे। दुकानदार रहते थे, जबकि शहरों में छोटे छोटे मध्यम व्यापारी, शिल्पकार, शासक, अधिकारी। पहले अक्सर शहरों में किलाबंदी की जाती थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलावा को चिन्हित किया गया। शहरों का ग्रामीण जनताओं पर प्रभुत्व होता था और खेती से प्राप्त करों को अधिवेशन के आधार पर फलते फूलते थे। अतः ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट बड़ा अंतर था। चौथा प्रश्न है, भागलपुर शहर एक व्यावसायिक व संस्कृति नगर था, कैसे? प्राचीन में भागलपुर शहर का पहचान एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में था। नए मोहल्ले और दर्जन भर बाजारों से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व व्यापारिक केंद्र था, जो कि शहरीकरण की एक परिभाषा को दिखाता है। पांचवा प्रश्न है, भागलपुर को सिल्क सिटी, रेशमी शहर कहा जाता है, क्यों? उत्तर लिखेंगे, भागलपुर शहर का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो उद्योग के नाम से कपड़ा उद्योग था, जो कि सबसे प्रसिद्ध उद्योग तरस सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय यहाँ के बहुत पुराने समय से चल रहा था, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। 1810 में करीब 3275 करेग चल रहे थे। इस व्यवसाय का मुख्य केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ले थे। रेशम और सूती की मिलावट से बट्टा तैयार किया जाता था। यहाँ पर कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था। यहाँ इसकी बहुत मांग थी। इन्हीं कारणों से भागलपुर को सिटी, रेशमी शहर कहा भी गया है। आगे प्रश्न है, शहरों के सामाजिक परिवेश को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, शहरों में कई तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक, अधिकारी, कामगार, मजदूर, बुनकर, जुलाहे, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग वहाँ खास तौर पर रहते हैं। मुख्य तौर पर 3 वर्ग दिखते थे। एक तो बहुत अमीर, जो शासन का या व्यापार से जुड़े होते थे। दूसरे मध्यम वर्ग, जो शासन से जुड़े होते थे। और कर्मचारी वर्ग, जो तीसरे मजदूर या घरों में काम करते थे, कामगार थे। बेहद गरीब लोग, अमीर लोग सुविधा संपन्न घरों में, आलीशान भवनों में रहते थे, जबकि गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहाँ सुविधाएं नगण्य थी और न के बराबर थी। तो आज हम कक्षा 8 इतिहास का प्रश्न उत्तर किए हैं। पाठ का नाम है अंग्रेजी शासन व शहरी बदलाव, प्रश्न और उत्तर, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होगा।